नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी लॉ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आप लॉ संबंधित किसी भी पेपर के लिए जा रहे हो, चाहे वो एपीओ का पेपर हो, चाहे वो नेट जेआरएफ का पेपर हो, चाहे वो पीसीएसजे का पेपर हो, किसी भी लॉ संबंधी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप एग्ज़ाम देने के 2-4 दिन पहले आप सब पढ़े होते हो, फिर भी आप एग्ज़ाम टाइम में वहाँ पहुँच कर एग्ज़ाम हॉल में पहुँच कर के आपको ऐसा लगता है कि 50% क्वेश्चन तो मुझे आता था, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम के 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले आप संशोधन देख लीजिए, अमेंडमेंट्स देख लीजिए कि किसी भी बियर एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स हैं। जैसे कि सीआरपीसी में क्या अमेंडमेंट्स हैं, सीपीसी में क्या अमेंडमेंट्स हैं, या जो भी सब्जेक्ट उससे रिलेटेड है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है। जैसे अभी जो है एपीओ का पेपर हुआ, 21 तारीख को एपीओ का पेपर हुआ। अब एपीओ में आपका सीआरपीसी आने वाला था, सीपीसी आने वाला था, आईपीसी आने वाला था, ठीक है। इसके अलावा पुलिस एक्ट आने वाला था। तो अगर हम केवल एपीओ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तो इसी तरीके से जैसे ये सब्जेक्ट्स थे, तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो किस एक्ट में क्या संशोधन हुए हैं। जैसे कि हम सबसे पहले एक बुक ले लेंगे, मान लीजिए हमने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बेयर एक्ट ले लिया, ठीक है। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बेयर एक्ट में हम देख लेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक कितने संशोधन हुए हैं और कौन सा संशोधन किस सन में हुआ है और किस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन हुआ है और किस एक्ट में संशोधन हुआ है। यानी कि पूरा अमेंडमेंट्स हमको अच्छे से रट लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अमेंडमेंट्स कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, उस अमेंडमेंट्स में क्या था, और उससे रिलेटेड अगर कोई केस लॉ है तो वो देख लेते हैं। ये तो रही सबसे पहले अमेंडमेंट की बात। आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि ईयर बहुत आता है, यानी कि किस सन में, ठीक है, या फिर धाराएं। वैसे भी जहाँ तक हम लोग को पता है कि लॉ में धाराओं का अपना एक अलग ही महत्व होता है, यानी कि सेक्शन लॉ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम जब भी कुछ भी पढ़ें, हम लॉ की जब भी बुक उठाएं तो हमें सेक्शन वाइज पढ़ना है और सेक्शन को ध्यान में रखना है कि सेक्शन में क्या था। अब ऐसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को पता तो होता है हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, बट सेक्शन याद नहीं रखता। सेक्शन याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप 10 सेक्शन पढ़िए, 20 सेक्शन पढ़िए, अगर मान लीजिए 250 सेक्शन है, 300 सेक्शन है, 20 सेक्शन पढ़िए, 50 सेक्शन पढ़िए, बस उसको याद रखिए कि सेक्शन में क्या चीज़ें हैं। सेक्शन के अलावा हम लोग अध्याय नहीं ध्यान देते, चैप्टर ध्यान नहीं देते हैं, बट एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि किस चैप्टर्स में यह क्वेश्चंस है, या ये धारा जो है, ये सेक्शन जो है वो किस चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जब भी हम बेयर एक्ट उठाएं, तो किस चैप्टर में कौन कौन से धाराएं हैं, ये भी सेक्शन है, ये भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में आपका चैप्टर भी पूछ लेता है कि किस चैप्टर में ये धारा है, ये सेक्शन किस चैप्टर में है, ठीक है। इसके अलावा आपको केस लॉ भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि केस लॉ इसलिए पढ़ते हैं, केस लॉ अक्सर हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें चीज़ें याद रहें,
हमें सेक्शन याद रहे, हम उसे कोरिलेट कर पाएँ। बट एग्ज़ाम में सेक्शन के साथ ही साथ केस लॉ भी पूछ लेता है। ये केस लॉ किससे संबंधित था? जैसे मृत्युदंड से संबंधित कौन सा केस लॉ है, राष्ट्रद्रोह से संबंधित कौन सा केस लॉ है। इसमें आपके लेटेस्ट केस लॉ भी आते हैं और पहले वाले भी केस लॉ आ सकते हैं। तो जो भी केस लॉ है, जैसे केशवानंदन भारती का केस हो गया आपका, बहुत ही लीडिंग केस है। तो इस टाइप से जो इम्पोर्टेंट केस है, आपको केस लॉ की एक लिस्ट बनानी है और केस लॉ प्रिपेयर करना है कि कौन सा केस लॉ किससे संबंधित है। केस लॉ भी एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और इसके अलावा हमने देखा है कि अभी का जो पेपर का पैटर्न चल रहा है, यानी कि अभी के पेपर पैटर्न के अलावा अगर आपको सेक्शन अच्छे से याद है, किस सेक्शन में क्या प्रॉपर तरीके से आ रहा है, और फिर आप सबसे पहले अमेंडमेंट्स याद कर लीजिए, फिर आप किस सेक्शन में क्या चीज़ें आ रही हैं आप सेक्शन देख लीजिए। इसके अलावा आपको केस लॉ बहुत ज़रूरी है, केस लॉ देख लीजिए। आपको देखेंगे कि मैचिंग के भी क्वेश्चंस उसी में से आ रहे हैं, या तो सेक्शन से आ रहे हैं, या केस लॉ से आ रहे हैं, या फिर चैप्टर वाइज। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो आप 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो अभी तक हम लोग डीप में जा रहे थे, ठीक है, डीप में जाना है, पढ़ना हमें सब कुछ है, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, बट एग्जाम के लास्ट टाइम में हमें डीप में जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेक्शन वाइज फटाफट सेक्शन याद रखना है, दिमाग में एकदम सेक्शन भर जाना चाहिए। इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं, और इससे रिलेटेड केस लॉ क्या है। अगर ये तीन चीज़ें अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आप समझ लो कि आपने 80% मार्क्स स्कोर कर दिया है। चाहे वो एपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण टिप्स हैं। ये टिप्स आपको बहुत ही लाभकारी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करा देंगे। तो जब भी अब आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स उठाइए तो सबसे पहले उस बुक का फर्स्ट पेज पढ़िए। यानी कि जैसे द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये 1973 में आया था। अब ठीक है, 1973 में तो आ गया, अब इसमें कब कब अमेंडमेंट हुए ये आपको याद रखना है, और किस ईयर में क्या अमेंडेड है, इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट कब आया है, ये सब आपको जानना जरूरी है। सबसे लास्ट अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ, इस अमेंडमेंट में क्या संशोधन क्या क्या हुआ, किस अध्याय में क्या जोड़ा गया, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा, ये अपना अमेंडमेंट को कंप्लीट कर दिया, फिर आपको सेक्शन याद रखना, किस सेक्शन में क्या आ रहा है। सेक्शन याद हो गया आपको, फिर आप देख लीजिए कि कौन से केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और किससे संबंधित है। आपने केस लॉ क्लियर कर लिया, उसके बाद अगर आपके पास समय है फिर आप सेक्शन के अंदर जा कर के उसके डीप में देखिए जैसे जैसे टाइम। फिर उसके बाद जैसे डेफिनेशंस हो गई, डेफिनेशंस पे ध्यान रख लीजिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको देख लीजिए। उसके बाद आप उस एक्ट के उस सेक्शन के अंदर जा कर के देख सकते हैं, और सिर्फ इतना आपको एग्जाम में पास कराने भर का अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।